नमस्कार दोस्तों। आज हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है N160 सिंगल सीट आर्बर ग्रे कलर देखने को मिल रहा है आपको। आज की वीडियो में हम इसके नए जीएसटी प्राइस के बाद नए एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस आपको कितने का कॉस्ट करने वाली, साथ ही साथ इसके नए पिक्चर्स क्या देखने को मिलते हैं, डिटेल वीडियो में बने रहे अंत तक। ये अपने पास N160 सिंगल सीट। शुरुआत करें इसके फ्रंट से। यहाँ पे नंबर प्लेट एरिया और ये हैलोजन टर्न सिग्नल थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल देखने को मिलते हैं। इसके बाद थोड़ा नीचे आते तो ये BI प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलते हैं। यहाँ पे DRL देखने को मिलती है। स्टार्ट करेंगे तब ऑन होगी DRL। इसके बाद ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं फ्रंट में। अब बात करें इसके मडगार्ड की, डुअल टोन में देखने को मिल रहे बॉडी कलर। इसके बाद यहाँ पे ब्लैक ही रहने वाले। अब बात करें इसके फ्रंट टायर की, इसमें आपको देखने को मिलता है 180-70 का फ्रंट टायर। डिस्क साइज की बात करें तो 300 में डिस्क साइज देखने को मिलते हैं। एंडोरेंस ब्रांड के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल रहे हैं और ग्रेमिका के डुअल पिस्टन ब्रेक कैलिपर देखने को मिलते हैं। इसमें अभी आपको देखने को मिलता है MRF नाइलो विथ का 180-70 का ट्यूबलेस टायर। इसके बाद थोड़ा साइड में आते तो ये इंजन गार्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे लेग गार्ड, क्रैश गार्ड जो भी बोले, ये ऑर्न यहाँ पे प्लेस किए गए। सिंगल ऑर्न ही देखने को मिल रहे। इसके बाद साइड लुक की बात करते तो ऐसे कुछ साइड लुक रहने वाली। 3D में पल्सर का लोगो देखने को मिल रहा है। ये टैंक कॉल ऐसा देखने को मिलता है। थोड़ा एग्रेसिव लुक के लिए ऐसा डिजाइन किए गए स्पोर्ट्स बाइक कैटेगरी में। इसके बाद बात करें इसके इंजन एरिया की, इसमें देखने को मिलता है 164 सीसी एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक BS6 OBD2B इंजन, जो कि अराउंड 16 PS की पावर और 14.65 Nm टॉर्क पावर प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा कुछ इंजन गार्ड देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ब्रेक पैडल, राइडर के लिए फोल्डेबल फुट रेस्ट देखने को मिल रहे हैं। ये इसका एग्जॉस्ट एरिया, अंडरबेली एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिलता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे प्लेस किया गया है, क्योंकि ये OBD2B है तो इसमें 2 ऑक्सीजन सेंसर देखने को मिलते हैं। इसके बाद ये बैक डिस्क के लिए फ्लूइड कंटेनर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये फोल्डेबल फुट रेस्ट, साइड लुक पे थोड़ी कार्बन फाइबर फिनिशिंग दी गई है। ऐसा कुछ साइड पैनल रहने वाले। ये अंडर सीट काउल, इस पर आप देख सकते हैं ऐसे ग्राफिक देखने को मिलता है। ये अपने पास हार्बर ग्रे कलर देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा यूनिक कलर है। इसके बाद पीछे आपके पीछे टायर की बात करें, पीछे आपको देखने को मिलता है 130-70-17 का MRF ब्रांड का टायर देखने को मिल रहा है। 130-70-17 जैसे कि आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे टायर अगर ये मड फ्लैप और यहाँ पे मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल रहे हैं। एग्जॉस्ट एरिया, अंडरबेली एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं। पीछे की डिस्क की बात करें तो 230 mm डिस्क साइज देखने को मिलता है विद ABS। सिंगल सीट ABS में देखने को मिलता है, डुअल चैनल ABS। अब बात करेंगे इससे पीछे की लुक। पीछे आपको LED टेल लाइट देखने को मिल रही कुछ इस टाइप की। इसके बाद ये हैलोजन में ब्लिंकर्स देखने को मिलते हैं और यहाँ पे नंबर प्लेट लाइट और रिफ्लेक्टर। बैक एरिया के बाद दूसरी साइड आते हैं तो यहाँ पे ऐसे ग्राफिक देखने को मिल रहे हैं। ये लेडी फुट रेस्ट, साइड गार्ड और ये फोल्डेबल फुट रेस्ट जो दिखा चुके हैं। इसके बाद ये चैन एरिया देखने को मिलता है। सस्पेंशन पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिल रहा है। गियर की बात करें तो 5 स्पीड गियर ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। साइड स्टैंड विद इंजन कटऑफ, सेंटर में स्टैंड देखने को मिलते हैं। ऐसा कुछ इंजन एरिया रहने वाले। अब बात करेंगे इसके फ्यूल टैंक की, इसमें आपको 14 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल रही विद E20 सपोर्ट। अब बात करेंगे इसके कंट्रोल और LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। इसमें आपको क्या कुछ फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। USB चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलता है। यहाँ पे आई बीम, लो बीम, पासिंग बटन इसमें इंटीग्रेटेड। ये
एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल करने के लिए बटन यहाँ पे देखने को मिलता है। ये टर्न सिग्नल के लिए, ये ऑन के लिए। यहाँ पे इंजन फ्यूल स्विच, लाइटिंग कंट्रोल करने के लिए कोई बटन देखने नहीं मिलते। यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट के लिए बटन देखने को मिल रहे हैं। बात करें की कुछ इस टाइप की देखने को मिल रही है। अब बात करें इसके एलसीडी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, इसमें आपको क्या कुछ देखने को मिलता है। यहाँ आप देख सकते हैं लो व्हील इंडिकेशन, एबीएस वार्निंग, इंजन चेक लाइट, टर्न सिग्नल देखने को मिलता है इसमें। यहाँ पे टैकोमीटर, क्लॉक, गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्पीडोमीटर, ये ट्रिप ए ट्रिप बी, ओडोमीटर विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एसएमएस एंड कॉलर आउट भी देखने को मिलते हैं। इसमें आपको नेविगेशन देखने को मिलता है। इसका टॉप एंड वेरिएंट यूएसडी में आपको नेविगेशन भी देखने को मिलता है विद राइडिंग मोड्स। इसमें कोई राइडिंग मोड देखने नहीं मिलते। अब बात करें इसके डायमेंशन, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm रहने वाली है, सीट हाइट 795 mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 14 लीटर देखने को मिलती है। बात करें माइलेज की, माइलेज ये आपको अराउंड 45 to 50 km के लिए माइलेज निकाल कर देगी। अब बात करेंगे इसके नए एक्स-ऑन प्राइस और ऑन रोड प्राइस के आपको कितने रुपए कॉस्ट करने वाली है। ये अपने पास इसका N160 सिंगल सीट आर्बर ग्रे कलर। बात करें इसके नए एक्स शोरूम प्राइस की, अभी आपको एक्स शोरूम 1,13,000 रुपये कॉस्ट करने वाली आफ्टर जीएसटी रिडक्शन। ऑन रोड ये आपको 1,36,000 से 1,40,000 रुपये के बीच ऑन रोड देखने को मिली। ये सिटी वाइज डिफरेंट हो सकते हैं। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट करें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑटो अड्डा 352।